ये इन सबका ये रहेगा ओके। तो अच्छे से बड़े-बड़े जितने बैठे ये नहीं दीवानगी दिखा रहे पर और मुझे इतना शोर सुनना है, शोर सुनना है, दीवानगी वाला। जय जय बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। तो सुना गाइस आपने कितना प्यारा वीडियो है और कितना प्यारा भजन गाया है ये अनुष्का ने और अधिष्ठा ने, दोनों बहनों ने बहुत ही प्यारा भजन गाया है। और हम आए हैं जो कि सिरौली में जो है संकीर्तन हुआ है, तो वहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर बाबा जी का बहुत ही भव्य और बहुत ही प्यारा संकीर्तन था, तो उसमें हम आए हैं। और यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े और छोटे कलाकार, छोटे तो नहीं फिलहाल जो स्टेज पर गा रहे हैं तो बड़े बड़े ही हुए हैं कलाकार, और जिन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे भजन गाए। और दोस्तों की बहुत ही भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई थी बिल्कुल। आप देख सकते हैं श्री श्याम बाबा जी के कितने प्यारे कितने भव्य दर्शन हो रहे हैं दोस्तों, और आप लोग भी दर्शन करिए। आप लोगों के ज़रिए ही मैंने ये बहुत ही प्यारा एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। मैंने सोचा मैं भी दर्शन करती हूँ, आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ श्याम बाबा जी के। तो प्रेम से सभी लोग आप लोग बोलिए श्री श्याम बाबा की जय, लखदातार की जय, सेठ सामरे की जय, बंसी वाले की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सभी लोग यहाँ पे जयकारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल बहुत ही मगन हैं और बहुत ही श्याम बाबा के जागरण में, संकीर्तन में पूरी रात जागरण किया है लोगों ने। और हम तो दोस्तों रात को गए थे, 9-10 बजे के टाइम पर गए थे और पूरा कीर्तन बाबा जी का पूरा कीर्तन हम सुन के आए हैं दोस्तों। और पूरी रात बैठे थे बाबा के संकीर्तन में और हमें तो बहुत ही मज़ा, बहुत ही एंजॉय। बाबा जी के दर्शन बड़े प्यारे, बाबा जी से तो नज़र ही नहीं हट रही थी, इतने प्यारे दर्शन, इतने भव्य दर्शन हो रहे थे। और ये जो दोनों बहनें हैं इन्होंने भी बिल्कुल कतई धमाल मचा दिया था मंच पर। बहुत ही प्यारे इन लोगों ने भजन, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए, कीर्तन गाए। और ये सभी लोगों का भी स्वागत किया था इन लोगों ने। और जिसमें से एक जो बहन थी गायक कलाकार, तो उनकी आवाज़ बहुत ही आप लोग सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मधुर आवाज़ थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा दरबार बना रखा है बाबा जी का। और यहाँ पे सभी की मूर्तियाँ लगा रखी हैं, श्री राम प्रभु की लगा रखी है, बजरंगबली बाबा की लगा रखी है और श्याम बाबा की लगा रखी हैं। यहाँ पे बहुत ही मूर्तियाँ लगा रखी हैं दोस्तों। और यहाँ पे पूरी रात जो है बाबा के जयकारे पूरी सिरौली में जय जयकार करके गूंज रहे थे दोस्तों यहाँ पर। और फिलहाल मैं तो बहुत ही मगन थी, बहुत ही खुश थी, बट मेरी मम्मी भी आई हुई थी यहाँ पे। मैं घर गई थी तो अपनी मम्मी को भी लेके आई थी, तो कीर्तन की वजह से ही मैं आ गई थी वापस। मैंने कहा मेरी मतलब कीर्तन है हमारे वहाँ पे तो हम ज़रूर सुनना है हमें वहाँ पे, तो इसके लिए मैं अपने मेरे घर से भी चली आई थी। और दोस्तों देखिए लड़कियाँ हैं सारी, सब कुछ मतलब तालियां बजा रही थी और बीच बीच में हाजिरी भी लगवा रही थी। ये गायक कलाकार मतलब खड़े होके नाच भी रहे थे सभी लोग, और बड़े ही प्यारे प्यारे से कीर्तन गाए हैं दोस्तों। और आप लोग बताइए। और एक बारी मैंने मेरे घर पर थी दोस्तों, तो मैंने बाबा जी से कहा था कि मुझे भी ऐसा दिन कब नसीब होगा जो मुझे संकीर्तन में पूरी रात बैठकर दोस्तों मुझे इस तरीके से मतलब उनका जगराता करने को मिलेगा। और बाबा जी ने दोस्तों इतनी मुझ पर कृपा कर दी कि मुझे एक बार नहीं, मुझे 2 बार बाबा जी के भव्य कीर्तन में बैठने का और उन्हें सुनने का और उनका जागरण करने का मुझे वो मिला है।
और मैं बहुत ही आभारी हूँ बाबा जी की, जो मुझे इतना और मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे बाबा जी का, जो मुझे कीर्तन में बैठने का आशीर्वाद दिया है बाबा जी ने। और बहुत ही मतलब अच्छे से मैंने सुना पूरा कीर्तन दोस्तों। और हम सुबह पूरा फिर धीरे धीरे पूरा पंडाल भी खाली होने लगा था दोस्तों। बट मैंने कहा मैं पूरा कीर्तन और पूरी रात जो है कीर्तन में बैठकर ही जाऊंगी। और तो हमने पूरी रात कीर्तन सुना दोस्तों। और हम सुबह आरती के बाद ही हम घर गए थे। और ये देखो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितना प्यारा और कितना भव्य मंदिर बना है। यहाँ पर लोगों को खड़े भी कर दिया है, मतलब हाजिरी लगा सकते हैं। जिसको भी नाचना कूदना जो भी है बाबा के दरबार में, तो उसकी हाजिरी लग जाती है ना सीधे पर। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा दरबार सजा है। और यहाँ पे फूलों की और की वर्षा हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखिए बाबा जी पर से तो नज़र ही नहीं उठ रही थी। और आप लोगों की भी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी दोस्तों। आप भी बाबा जी मेरे ज़रिए आप भी जो हैं बाबा जी से आप कुछ भी मांग सकते हैं, तो आप लोगों की मनोकामनाएं भी ज़रूर पूरी होंगी। क्योंकि मैंने 2 साल पहले ही मैंने यह मांगा था कि मुझे कीर्तन में बैठने का मौका कब मिलेगा। और मुझे साल भर के अंदर ही दोस्तों मुझे कीर्तन में बैठने का मौका दे दिया बाबा जी ने। और अपने जिस रूप में मैंने उनसे मांगा था वही रूप में मुझे दर्शन कराए बाबा जी ने। और मैं बाबा जी पर ही मेरी जो है नज़र थी ज़्यादा। और ये देखिए दोस्तों भारी भीड़ के साथ यहाँ पे सिरौली में संकीर्तन हुआ था। और आप लोगों में से अगर कोई आया है यहाँ पर तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर संकीर्तन सुनने कौन कौन आया था। और ये जो है दूसरे गायक कलाकार जो हैं आए हैं, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया था। बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे भजन संकीर्तन जो है किए थे दोस्तों। और बहुत ही प्यारी बहुत ही मधुर आवाज़ थी। यहाँ पे जो भी आए थे तो थोड़ा लेट में पहुँचे थे, शायद एक जो है गायक कलाकार कोई जा चुके थे, शायद मुझे पक्का पता नहीं है। और थोड़ा लेट में 9-10 बज गए थे हम लोगों को जाते जाते, तो हम लोग गए थे। ये मेरी मम्मी है दोस्तों और ये बैठी हूँ मैं। ये देखिए सारे लोग कितने खुश हैं। और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लोगों को पानी भी दिया जा रहा था जिसको प्यास लगी है मतलब। और बीच बीच में मतलब बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह टॉफ़ी वगैरह बाबा को जो भोग लगाया था वो सब बच्चों को और पब्लिक में दिया जा रहा था, ताकि बच्चे जो हैं भागे नहीं, इधर उधर ना परेशान करें माँ बाप को। इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार दर्शन। और इसमें मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरा भतीजा आया हुआ था, तो मेरा भतीजा भी गया था दोस्तों। और मेरे हस्बैंड गए थे। हस्बैंड क्या, मेरे हॉस्पिटल से जहाँ मैं रहती हूँ दोस्तों, यहाँ से पूरा हॉस्पिटल ही गया था। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनकी बीवी उनके बच्चे, और दूसरे डॉक्टर साहब हैं उनकी बीवी बच्चे, और मतलब जो यहाँ पर पूरा स्टाफ यानी रहते हैं, एम्बुलेंस वाले जो भी रहते हैं, तो वो भी सभी लोग गए थे। बट वो मतलब स्टाफ के ज़रिए से सरकारी कर्मचारी की तरफ से उन्हें लोगों को बुलाया गया था। और तो फिर उनका सम्मान भी किया गया था। तो वो लोग तो मतलब अलग साइड से ही बैठे थे, क्योंकि उन लोगों का सम्मान अलग से किया गया था। और हम लोग जो हैं, हम लोग तो अपने मतलब बाबा जी के सामने ही आकर बैठ गए थे। और ये देखिए ये गायक कलाकार हैं, इन्होंने बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा गाया और सबका मनोरंजन, सबका मनोबल इन्होंने बढ़ाया था। और ये
बहुत ही प्यारे प्यारे भजन लाए थे दोस्तों। और उसके बाद में ये जो आए हैं, इन्होंने तो बिल्कुल धमाल मचा दिया था। बट इनका लुक जो है ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया था। मतलब फेस कट नहीं, मतलब देखिए वैसे तो काले गोरे तो दो ही रंग हैं, ठीक है, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बट इनका जो हेयर स्टाइल था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था दोस्तों। बिल्कुल लड़कियों की तरह, मतलब एक जैसे बाबा जी नहीं होते हैं तो उसमें मतलब बालों की लटें बन जाती है ना, जैसे मतलब ऐंठे हुए बाल बिल्कुल बन जाते हैं, उस तरीके से मतलब एक गायक कलाकार हैं जो उस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। इनके जो बाल हैं तो बिल्कुल रस्सी की तरह ऐंठे हुए थे, बट और सारा सब कुछ ठीक था। बट इनका हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल बाबा जी की तरह था। बट इन्होंने बिल्कुल कतई से स्टेज पर दोस्तों बिल्कुल धमाल मचा दिया था, सबको नचा दिया था बिल्कुल, समझ लीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे भजन लेके आए थे दोस्तों। पूरी पब्लिक को इन्होंने झुमा दिया बिल्कुल। बहुत ही मस्त मस्त भजन कीर्तन गाए थे इन्होंने। ये देखिए भैया भी आ गए हैं स्टेज पर हमारे, कितने सारे जो है, और इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए थे। और इनका जाना जब होता है, जब मतलब मॉर्निंग हो जाती, सुबह के 4 बजे बाबा जी की आरती होती है, तो उसी टाइम को ये इनका जाना होता है। तो आरती जब शुरू होने वाली थी तब ये चले गए थे। बट जब तक रुके थे तब तक इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही प्यारे प्यारे भजन गाए थे दोस्तों। और आप लोग बताइए, आप लोगों को कभी भी किसी भी संकीर्तन में जाने का मौका मिला या नहीं मिला, और कौन कौन आप लोगों में से जो है श्याम बाबा को जो मानते हैं, तो आप लोग कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि कौन कौन श्याम बाबा जी को या फिर किसको किसको मानते हैं। जैसे कि बजरंगबली हैं हमारे, और राम जी हैं, श्री कृष्ण कन्हैया जी हैं, है ना। मतलब किसको कौन मानता है, जब भगवान तो सारा एक ही हैं, सारे एक ही हैं, चाहे किसी की भी पूजा कर लो, चाहे किसी को भी मान लो। हम तो श्री श्याम बाबा को भी मानते हैं, बालाजी भी, देखो आज के युग में बालाजी भी पूजे जा रहे हैं, है ना। तो और आज के युग में श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। कहते हैं जो भी द्वारे पे जाता है कभी भी जो है वापस खाली हाथ नहीं आता है। तो वही है कि आज जो है कलयुग के राजा जो हैं ये श्याम बाबा और बालाजी कहे जाते हैं, है ना। सालासर धाम है, क्योंकि जितने भी मतलब बुरे व्यक्ति होते हैं तो संकट में होते हैं तो वो बालाजी के दरबार जाते हैं। जो हारा हुआ होता है वो श्री श्याम बाबा जी के दरबार में जाते हैं। और कुछ कुछ लोगों की तो मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं दोस्तों, है ना। किसी किसी की अपनी अपनी किस्मत रही, किसी किसी की तो अपनी अपनी किस्मत रही, किसी की पूरी होती है, किसी की नहीं होती, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार है। और वैसे तो जो हमारी किस्मत में लिखा है वही हमको मिलना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरा भतीजा है दोस्तों, इसने पूरे कीर्तन में दिमाग की ऐसी हिलाई। ये देखिए मेरा भतीजा है, ये इसको पता नहीं कौन सा चस्का लग गया था दोस्तों कि ये पानी की जो पाउच नहीं मिलते हैं, वो पाउच ला के इसने इतने इकट्ठा कर लिए, मैं पीऊँगा, किसी को दे नहीं रहा था। 4-5 इसने पाउच ला के इकट्ठा कर लिए थे। और दोस्तों लेट रहा था, जो आगे पीछे बैठे थे उनको कहीं पैर मार रहा था, कहीं मतलब कुछ कर रहा था, भागो यहाँ से भगाओ करके। तो दोस्तों मेरा भतीजा भी बहुत ही ज़्यादा शैतान है, इसने पूरे कीर्तन में जो है समझ लो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। मैंने तो 1-2 इसको रख भी दिए थे गाल पे, थोड़ी देर लेट गया था शांत होकर। उसके बाद फिर उसका जो है वही कार्यक्रम फिर से चलता रहा कि परेशान करने लगा दोबारा से फिर से लोगों को। और लोगों की भीड़ इतनी थी कि लड़कियां अपने अपने मतलब संग साथी के उसमें जो है नाचने गाने लगी थी। लड़कियां बहुत ही धूम मचा रही थी दोस्तों।
और लड़कियां क्या, सारे लोग ही दूसरी साइड को, मतलब लड़के थे तो उस साइड को मतलब उधर भीड़ हो रही थी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, झाड़ा लग रहा है, जो मोरछड़ी होती है बाबा की, उससे झाड़ा लग रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरे भतीजे ने क्या करा, डांट डलवा दी हम लोगों की। इसने पता नहीं किसी को मतलब धक्का वगैरह दे दिया होगा दोस्तों, तो उसको लग गई होगी, तो उसने हमें बाहर कर दिया। बताते हुए भी शर्म लग रही है, क्योंकि उसने हमें फिर बाहर कर दिया, क्योंकि शैतान बहुत ही ज़्यादा बच्चा है ये, समझ लो बहुत ज़्यादा शैतान है। फिर हम लोग चले आए थे, ये जो लाल साइड में है इसने हमको बाहर कर दिया था। तो हमने कहा ठीक है हम बाहर से आते हैं, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं हम बिल्कुल शांत स्वभाव से जो भी सुनते हैं शांत स्वभाव से सुनते हैं। बट इसने तो बिल्कुल आंधी तूफान की तरह हम लोगों को बना दिया, जैसा मतलब खुद है वैसा बना दिया। बट फिर भी थोड़ी देर शांत, थोड़ी देर फिर उद्दमबाजी, मतलब ऐसे ही नटखटबाजी इसकी जो है चलती रही थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।